कौन थी मंदोदरी और कैसे रावण के साथ मंदोदरी का विवाह हुआ और रावण की मृत्यु के बाद से मंदोदरी का क्या हुआ, आइए हम जाने। मंदोदरी के पिता असुरों के राजा मायासुर थे और उनकी माता का नाम था अप्सरा हेमा। मंदोदरी बहुत ही सुंदर, पवित्र और धार्मिक स्त्री थी और मंदोदरी को पंच कन्याओं, जो कि पवित्र कन्या मानी जाती है, उनमें से एक है। मंदोदरी के बारे में एक बहुत ही पौराणिक कथा है। मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो कि माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत तक पहुंच गई, लेकिन वहां माता पार्वती उन्हें नहीं मिली और वहां पे सिर्फ भगवान शिव ही थे। भगवान शिव को देखकर मधुरा बहुत ही आकर्षित हो गई और उनकी पूजा आराधना करने लगी और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती वहां पहुंची तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 साल तक रहने को कहा। भगवान शिव ने पार्वती जी से प्रार्थना की, इसे इतना बड़ा श्राप मत दो। शिव जी की काफी प्रार्थना और मन्नतों के बाद से माता पार्वती मान गई और सिर्फ 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मधुरा 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही और अपने पाप का प्रायश्चित की। और वहीं असुरों के देवता मायापुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वे चाहते थे कि उन लोगों की एक बेटी की प्राप्ति हो। बेटी की प्राप्ति के लिए वो लोग कई साल तक तपस्या भी किए। इसी दौरान मधुरा कुएं से असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त हो गई। मधुरा को गोद में उठाया और मायासुर ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी को बहुत ही प्यार से लालन पालन किए। कुछ सालों के बाद से रावण एक बार मायासुर से मिलने आया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वो देखते ही देखते मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी बहुत पसंद है और वह उसे शादी करना चाहता है। मायासुर, जो कि मंदोदरी के पिताजी थे, इस शादी के लिए वो मना कर दिए क्योंकि उनके पिता को पता था कि रावण बहुत ही एक अहंकारी पुरुष है और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अहंकारी पुरुष से हो। लेकिन रावण ने जबरदस्ती मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी और वह नहीं चाहती थी कि उसका पति कुछ गलत काम करे। जब रावण माता सीता को चुरा के लंका लाया था तो मंदोदरी ने काफी विनती की रावण से कि इसे लौटा दो और ऐसा गलत काम मत करो। लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं मानी और वहीं पे उसका विनाश का कारण बन गया। भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और रावण मारा गया। जब मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई तो यह विनाश देखा उसे बहुत ही दुख हुआ। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिए और मंदोदरी को वहां की महारानी बना दिए और भगवान श्री राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण के साथ विवाह कर ले। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और काफी समय तक मंदोदरी ने किसी के साथ संपर्क नहीं रखे, किसी से बातचीत नहीं की। लेकिन लंबे समय तक बाद वो फिर महल से बाहर निकली और विभीषण के साथ शादी करने को तैयार हो गई। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।